प्रिय विद्यार्थियों, मैं अजीत कुमार सिंह CBS क्लासेज में एक बार आज फिर कक्षा 9 हिंदी काव्य की व्याख्या के लिए उपस्थित हूँ। आज हम लोग मीराबाई और उनके द्वारा रचित काव्य पदावली का अध्ययन करेंगे, जो मीरा सुधा सिंधु से ली गई है। सर्वप्रथम हम मीराबाई के जीवन परिचय का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, इसके बाद व्याख्या करेंगे। जीवन परिचय। जोधपुर के संस्थापक राव जोधाजी की प्रपौत्री, जोधपुर नरेश राजा रतन सिंह की पुत्री और भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई का जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में सन 1498 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही माता का निधन हो जाने के कारण ये अपने पितामह राव दूजा के पास ही रहती थीं और प्रारंभिक शिक्षा भी उन्हीं के पास रहकर प्राप्त की थी। राव दूजा जी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे, जिसका प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूप में पड़ा था। 8 वर्ष की मीरा ने कब श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया, यह बात कोई नहीं जान सका। इनका विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गईं। अब तो इनका सारा समय कृष्ण भक्ति में ही बीतने लगा। मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उनके विरह में पद गाती और साधु संतों के साथ कीर्तन एवं नृत्य करती। इनके इस प्रकार के व्यवहार ने परिवार के लोगों को रुष्ट कर दिया और उन्होंने मीरा की हत्या करने का कई बार असफल प्रयास किया। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर मीरा वृंदावन चली गईं। मीरा की कीर्ति से प्रभावित होकर राणा ने अपनी भूल का पश्चाताप किया और उन्हें वापस बुलाने के लिए कई संदेश भेजे, परंतु मीरा सदा के लिए सांसारिक बंधनों को तोड़ चुकी थी। कहा जाता है कि मीरा एक पद की पंक्ति हरि तुम जनो जन की हरो जन की पीर गाते गाते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीरा की मृत्यु द्वारका में सन 1546 ईस्वी के आसपास हुई थी। मीरा के काव्य का मुख्य स्वर कृष्ण भक्ति है। इनके काव्य में इनके हृदय की तरलता, सरलता तथा निश्चलता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इनकी भक्त साधना ही इनकी काव्य साधना है। दाम्पत्य प्रेम के रूप में व्यक्त इनके संपूर्ण काव्य में इनके हृदय के मधुर भाव गीत बनकर बाहर उमड़ पड़े हैं। विरह की स्थिति में इनके वेदनापूर्ण गीत अत्यंत हृदय स्पर्शी बन पड़ते हैं। इनका प्रत्येक पद सच्चे प्रेम की पीर से परिपूर्ण है। भाव विभोर होकर गाए गए तथा प्रेम एवं भक्त से ओतप्रोत इनके गीत आज भी तन्मय होकर गाए जाते हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना ही इनकी कविता का उद्देश्य रहा है। मीरा की रचनाओं में इनके हृदय की विवलता देखने को मिलती है। इनके नाम से 7-8 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत, राग बिहाग तथा फुटकर पद। इनकी प्रसिद्धि का आधार मीरा पदावली एक महत्वपूर्ण कृति है। मीरा ने ब्रज भाषा को अपनाकर अपने गीतों की रचना की है। इनके द्वारा प्रयुक्त इस भाषा पर राजस्थानी, गुजराती एवं पंजाबी भाषा की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। इनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरल और प्रभावपूर्ण है। इनके सभी पद गेय हैं। इन्होंने गीत काव्य की भावपूर्ण शैली अथवा मुक्तक शैली को अपनाया है। इनकी शैली में हृदय की तन्मयता, लयात्मकता एवं संगीतात्मकता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। अब हम मीराबाई की पदावली का अध्ययन करेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम में है, जिसे मीरा सुधा सिंधु से लिया गया है। पदावली। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकित कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरत सांवर सूरत नयना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटतर शोभित नुपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल। प्रस्तुत
पंक्तियों में प्रस्तुत पद्य में मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण की मोहन मूरत पर आकर्षित हैं, उन्हें अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। उसका बड़ा सजीव चित्रण यहाँ पे किया गया है। बसो मेरे नयनों में नंदलाल, प्रेम की दीवानी, श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा कहती हैं कि हे नंद जी के लाल श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। मोर मुकुट मकराकित कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। मोर मुकुट, आपने अपने सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट को धारण कर रखा है। मकराकित कुंडल, और मकर के आकृति, मकर में होता है मछली, मछली की आकृति का कुंडल आपके कानों में सुशोभित हो रहे हैं। नैना मणि विशाल, और आपके जो नेत्र हैं वो बहुत ही विशाल हैं, बहुत ही सुंदर हैं। 1 मिनट। मकरा अरुण तिलक दिए भाल, और आपने अपने माथे पर लाल तिलक धारण कर रखा है। आपके नेत्र बहुत विशाल हैं, जो आपके श्याम वर्ण पर बहुत सुंदर दिखाई। मोहन मूरत, सांवर सूरत, जो आपके सांवले सूरत पे बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, अमृत रस से भरे हुए आपके सुंदर ओंठों पर मुरली सुशोभित हो रही है। उर्वैजंती माल, और आपके वक्षस्थल पर, आपके हृदय पर वन के पत्रों से, वन के पुष्पों से बनी हुई माला सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका कटतट शोभित, और आपके कमर में करधनी बंधी हुई है, जो सुंदर सुंदर, जिसपे छोटे छोटे सुंदर सुंदर घंटिकाएँ लगी हुई हैं। नुपुर शब्द रसाल, और आपके नुपुर का जो स्वर है वह बहुत ही रसीला है, बहुत ही सहृदय प्रतीत होता है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल, हे प्रभु, आप प्रभु संतन सुखदाई, मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, आप संतों को, आप सज्जनों को सुख देने वाले हैं, भक्तों को प्रेम करने वाले हैं, भक्त बछल गोपाल, इसलिए आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। एक बार में आप सुनिए, मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हैं, वह श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लेना चाहती हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मीराबाई कहती हैं कि हे नंदलाल श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। मोर मुकुट मकराकत कुंडल, आपने मोर के पंखों से बने हुए मुकुट को अपने सर पर धारण कर रखा है, और मकराकित कुंडल, और मछली की आकृति का कुंडल आपने कानों में पहन रखा है, जो बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। आपके नेत्र बहुत विशाल हैं, आपके अमृत से भरे हुए ओंठ, और उस पर जो मुरली सुशोभित हो रही है। मोहन मूरत सांवर सूरत, आपकी जो अरुण तिलक, आपने माथे पर तिलक बना रखा है, आपके नेत्र बहुत विशाल हैं। मोहन मूरत सांवर सूरत, वह आपकी मोहनी और सांवर सूरत पे बहुत सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, आपके ओंठ से सने हुए ओंठों पर मुरली विराज रही है। आपके हृदय पर वन क्षेत्र की माला से बना हुआ, वन क्षेत्र के पुष्पों से बनी हुई माला सुशोभित हो रही है। आपके कमर में क्षुद्र घंटिका सुशोभित हो रही है। आपके जो नुपुर का शब्द है वो बहुत ही रसाल है, बहुत ही मीठा है। मीराबाई कहती हैं कि मीरा के जो प्रभु श्री कृष्ण हैं वो संतों को सुख देने वाले हैं, भक्तों को प्रेम करने वाले हैं, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पद्य में मीराबाई राम के नाम का महत्व बताती हैं, उनको स्मरण करते हुए पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम के नाम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, अमोलक में उसका अनमोल, बहुमूल्य, मेरे सच्चे गुरु ने मुझे अमूल्य वस्तु प्रदान की है। कृपा कर अपनायो, और मैंने
कृपा कर, मेरे सच्चे गुरु ने कृपा करके मुझे अमूल्य वस्त्र दिया है और मैंने उसे अपना लिया है, अंगीकार कर लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पायो, जग में सभी खवायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने गुरुदीक्षा में जन्म जन्मों की पूंजी प्राप्त कर ली है और संसार में की सारी मोहमाया का त्याग कर दिया है। जग में सभी खवायो। खर्चे नहीं कहते हैं कि यह खर्च करने से खर्च नहीं होता। कोई चोर न लेवे, कोई चोर इसको चोरी नहीं कर सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, और यह दिन रात सवाया बढ़ता रहता है, यह दिन पर दिन अधिक होता रहता है। सत्य की नाव खेवैया सतगुरु, कहते हैं कि सत्य के नाम, मैंने इसी सत्य ईश्वर के नाम के जो खेवनहार हैं वो कौन है? सतगुरु हैं, सब मेरे सच्चे गुरु हैं। भव सागर तरायो, जिनकी सहायता में से मैंने संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जगायो। अंत में मीराबाई कहती हैं कि मैं अपने प्रभु गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण ही एक पात्र हमारे स्वामी हैं, मैं प्रसन्न होकर के उनके गुणगान गाया कर, उनके गीत गाती हूँ। अगला है माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। यहाँ पे श्री कृष्ण से मीराबाई प्रेम करती हैं, उस पर तमाम लोग व्यंग करते हैं। उसी पर वो कहती हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो लो, कि मैंने गोविंद को मोल लिया। मीराबाई कहते हैं कि मैंने गोविंद श्री कृष्ण को मोल लिया है। मेरे इस प्रेम व्यापार पर लोग नाना प्रकार के आक्षेप लगाते हैं। कोई कहता है, कोई कहे छाने, कोई कहते हैं कि मैंने छिपकर किया है प्रेम, कोई कहे चुपके, कोई कहते हैं कि मैंने चुपके किया है। लियो री बजंता ढोल, जबकि मैंने ढोल बजा कर लिया है। मैंने ढोल बजाकर सभी को बता करके श्री कृष्ण को अपनाया है, मैंने चोरी नहीं की है। कोई कहे मुगड़ो, कोई कहे कि यह सौदा इनका बहुत महंगा है, कष्टदायक है। कोई कहता है कि सुगड़ो, कोई कहता है कि बहुत सस्ता है। बड़े ही सहज प्रयास से, बहुत ही कम प्रयास से मैंने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। लियो री तराजू तौल, मैंने इनको अपने हृदय रूपी तराजू पर तौल करके लिया है। या ही कुशल जानत है लियो री आँखी कोल। मीराबाई कहती हैं कि सभी यह जानते हैं कि मीरा ने श्री कृष्ण को आंख बंद करके अब अंधविश्वास में लिप्त होकर के नहीं लिया है। लियो री आँखों कुल, मैंने आंखें खोल करके लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो पूर्व जन्म को कोल। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने मुझे दर्शन दिया है, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में उन्होंने व्रत लिया था। उन्होंने मुझे वचन दिया था कि मैं तुम्हें वचन दूंगा, और मुझे अपना दर्शन देकर के उन्होंने मुझे कृतार्थ किया है, मुझे धन्य किया है। मैं तो सावरे के रंग राची। मीराबाई इस पद्य में कहती हैं कि मैं सावरे श्री कृष्ण के प्रेम में रच गई हूँ, बस गई हूँ। मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, मुझे लोक लाज और सामाजिक मर्यादा की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मीराबाई राजघराने से थी। मैं तो सांवरे के रंग राची। मीराबाई कहती है मैं सांवरे श्री कृष्ण के रंग में रच गई हूँ। साज श्रृंगार बांध पंगुर, मैंने अपना श्रृंगार किया है, मैंने लोक लाज को तज करके अपना श्रृंगार किया है। अपने पैर में घुंघरू बांधा है, पैरों में घुंघरू बांध कर नाच रही हूँ। लोक लाज को मैंने त्याग दिया है। गई कुमत लई साधु की संगत, मैंने साधुओं की संगत प्राप्त की है, जिससे मेरे हृदय की जो कालिमा है वो मिट गई है। भगत रूप राची, और मैं ईश्वर के रूप में रच गई हूँ, बस गई हूँ। मुझे ईश्वर से सच्चा प्रेम हो गया है, मैं ईश्वर की सच्ची भक्त हो गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्यालसु वाची। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन। मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के गुण को रात दिन गा गा करके मैं काल रूपी सर्प के, काल ब्याल माने काल, ब्याल में होता है सर्प, काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ। उर्बिन सब जग खारो लागत, कहते हैं कि उनके बिना सारा जो जग है, उनके बिना सारा जग जो है खारो माने बेकार, निस्सार लगता है, सूना लगता है, और बात सब कांची, और सारी बातें व्यर्थ लगती हैं। मीरा श्री गिरधर लालसु भगत रसीली जाची। मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्त में आनंद मिलता। मीरा श्री
गिरधरन लालसू भगत रसीली राची। संसार की किसी अन्य वस्तु से उन्हें कोई लगाव नहीं है। मीरा को अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है। अन्य किसी कोई बात उन्हें रसीली नहीं लगती है, अन्य कोई वस्तु उन्हें अच्छी नहीं लगती है। उन्होंने कहा कि मैंने लोक लाज तज करके श्री कृष्ण से प्रेम किया है, मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। अंतिम पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। मीराबाई श्री कृष्ण को अपना सब कुछ स्वीकार करती हैं, वो उनसे प्रेम करती हैं। उनसे प्रेम के लिए उन्होंने सारे रिश्ते नाते सारे संसार को छोड़ दिया है। लोक लाज तज करके वो वृंदावन में आकर के उनके प्रेम के गीत गाती हैं। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई और है ही नहीं। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का, जिसने अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण कर लिया है, मेरो पसोई, वही मेरा पति है। तात मात भ्रात बंधु, कहते हैं तात मीन्स पिता, मात मीन्स माता, भ्रात बंधु भाई बंधु, आपनो न कोई, मेरा अपना कोई नहीं है, मेरा अपना कोई नहीं है, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। छाड़ दई कुल की कान, कान मीन्स होता है इज्जत, मैंने अपने कुल की इज्जत को छोड़ दिया है, त्याग दिया है, मुझे कुल की प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं है। कहा करी है कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मैंने संतों का सत्संग करके, संतों के साथ रह करके लोक लाज को मैंने, स्त्रोचित लोक लाज को मैंने तिलांजलि दे दी है, छोड़ दी है। असुवन संग असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मैंने अपने आंसुओं के जल से, मैंने अपने आंसुओं के जल से, या आप कह सकते हैं कि मैंने अपने आंसुओं से प्रेम बेल, प्रेम की जो लता है उसको सींचा है, कृष्ण की प्रेम की जो लता है उसको मैंने अपने आंसुओं से सींचा है। अब तो बेल फैल गई, कहती हैं वो कि अब तो वह बेल फैल गई है, अब तो उस बेल में आनंद रूपी आनंद फल हुई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। कहते हैं कि अब तो वो जो प्रेम रूपी जो लता है वह बहुत फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल लगने हैं। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, भगत देख राजी हुई, अब तो मुझे केवल प्रियतम श्री कृष्ण की ही भक्त में सुख मिलता है। जगत देखा, और जब मैं संसार को देखती हूँ तो मुझे दुख होता है, सांसारिक विषय माया में मुझे दुख होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब कोई, मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, आप दासी मीराबाई का उद्धार कर दीजिए, आपके सिवाय उसका कोई और नहीं है, उसे अपना करके धन्य कर दीजिए। ये पाठ समाप्त होता है।